अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इक्वेशन की शक्ल में, मसावात की शक्ल में। तो हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमने लेट कर लेना है। अब ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है, अददी सारे हैं, इनको लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 5 माइनस 2। अब ये जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होने हैं, इसको हमने एक और मैट्रिक्स एक्स का नाम देना है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है एक्स वाई इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो होते हैं हमारे पास वैल्यूज, उसको हमने नाम देना है एक मैट्रिक्स बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 10। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं दी इन्वर्शन मेथड, माखूज के तरीके से। द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में आपने याद रखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी के। अब यहाँ पे देखें तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/a बी। अब इसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस का 1, इसको हम पढ़ते हैं ए का इनवर्स। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स का है हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस का 5 माइनस 2। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, दरमियान में आ जाएगा माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, यानी कि माइनस का 10। अब जब यहाँ पे दो वैल्यूज माइनस की आ जाए, हम उसको करते प्लस है, लिखते माइनस है। अब माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस का 14 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 14। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने लिख देना है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट। ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 के इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करना होता है। तो हमने यहाँ पर इनकी जगह को चेंज कर देंगे। एडजॉइंट में डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज करते हैं। अब प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 5 था, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 2 है तो किसका हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का इनवर्स में हमने वैल्यूज को पुट कर देना है, क्या कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, -14। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, -2 2 5 2। अब इसके बाद हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी को ले लेना है। अब x को हमने शुरू में लेट किया था किसके इक्वल, x y के। अब ए का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, -1/14। हमने क्या करना है, माइनस को एक साइड पे कर दें, इसका कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे -2 2 5 2। अब बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखें। बी का मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल था 4 माइनस 10 के, 4 माइनस 10। -1/14 को वैसे का वैसे देख दें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली कतार पहला कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/14 प्लस माइनस 2 4 द 8 प्लस माइनस 2 10 द 20। अब 5 4 द 20 प्लस माइनस 2 10 द 20। अब यहाँ पे आ जाएगा -1/14। अब यहाँ पे दो अलामतें माइनस की हैं, करेंगे प्लस लिखेंगे, माइनस का 28, 20 - 20 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू, अब -28 मल्टीप्लाई बाई -1/14, 0 मल्टीप्लाई बाई -1/14। अब यहाँ पे डिवाइड करें, 14 1 द 14, 14 2 द 28। अब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2, 0 मल्टीप्लाई हो गए सबको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास चलता आ रहा है x और y। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब हम इसको सोल्व करते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में हमें पता है कि x इज इक्वल टू होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 2 5 2 के। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एंट्रीज को। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाई -2, दरमियान में आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई -2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस -2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, माइनस का क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जब दो वैल्यू माइनस की आ जाए, करते प्लस है लिखते हैं माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 14। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -14 के इक्वल। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, पहले कॉलम की जगह को रिप्लेस करना होता है, उसकी जगह पे हमने लिखना होता है बी मैट्रिक्स को। ए एक्स का मतलब होता है कि पहले कॉलम को खत्म करके उसकी जगह पे लिखें बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 -10, दूसरी वैल्यू -2 वैसे की वैसे रह जाएगी। अब ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए वाई में क्या करते हैं हम, पहला कॉलम वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे, दूसरे कॉलम को हमने रिप्लेस करना है, क्या आ जाएगा 4 -10। अब यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज यानी कि वक्री अरकान को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई -2, दरमियान में आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाई -2, प्लस माइनस 4 टू द 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 टू द 20, माइनस का क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा -28 के। जब दो वैल्यूज माइनस की आ जाए, करते प्लस है लिखते माइनस है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -28 के। एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है -28 के। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है -14 के। अब इसको हम कट करते हैं, 14 1 द 14, 14 2 द 28, x इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 के। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ए वाई को। पहले हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एंट्रीज को, 2 मल्टीप्लाई बाई -10, दरमियान में आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस -2 10 द 20, माइनस माइनस प्लस 5 4 द 40, 5 4 द 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 प्लस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमने y इज इक्वल टू लिख देना है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है 0 के। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास था -14 के। अब 0 जब -14 के साथ डिवाइड होगा तो आपको क्या कर देगा 0 कर देगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।